तर्जमान PIA KPK 306 वाक़े के हवाले से वजाहत जारी कर दी गई है। परवाज़ PK 306 कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई। तर्जमान के मुताबिक परवाज़ वक्त के मुताबिक बाहिफाजत मामूल के मुताबिक लाहौर लैंड हुई है। मुसाफिरों और उनके सामान को मामूल के मुताबिक परवाज़ से उतारा गया। कप्तान की जानिब से वॉक अराउंड मुआयना किया गया। इंकशाफ हुआ कि मेन लैंडिंग गियर के 6 पहियों में से गायब है। मामला फ्लाइट सेफ्टी और AIB की टीमों के सपोर्ट कर दिया गया है। तर्जुमान की जानिब से मजीद क्या बताया गया इस वाक़े के हवाले से जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का एक और वाक़या है वो सामने आया है। PIA के त्यारे के साथ हैरानकुन सदाई वाक़या है वो पेश आया है। जायका ये कहना है कि कराची से लाहौर आने वाली PIA की परवाज़ PK 306 का एक पहिए के बगैर लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ है वो लैंड किया है और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइंग की लैंडिंग के बाद माहे के दौरान है इस बात का इंकशाफ हुआ है। जायका ये भी कहना है कि PK 306 की लैंडिंग के बाद पिछले टायरों में से एक टायर की अदम मौजूदगी और इंकशाफ है वो हुआ है, जबकि ATCO की जानिब से इतला पर कराची एयरपोर्ट पर टायर की शाफ्ट का एक हिस्सा है वो मिला है। जायका ये भी कहना है कि 14 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद कराची या लाहौर एयरपोर्ट पर टायर है वो नहीं मिल सका और इस वाले से APBLF की हामल एयरबस 320 त्यारे की टाइट गायब होने की तहकीकात है वो कर दिया गया है, जबकि PIA टीम टाइट के बगैर परवाज की लैंडिंग की हालत से तहकीकात की लाहौर है वो पहुंच गई है। वह ये कहना है कि सेफ्टी एंड इन्वेस्टिगेशन काम ने भी तहकीकात का आगाज है वो कर दिया है और कराची से टेक ऑफ के वक्त त्यारे के टायर है वो मुकम्मल थे। ये भी कहना है कि त्यारे में जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर नॉर्मल लैंडिंग और टैक्सी की है और दूसरी तरफ तहकीकात में कुछ गायब पुर्जे जो है वो कराची एयरपोर्ट के रनवे पर मिले हैं, लेकिन पूरा का मेन व्हील है वो अब तक लापता है। इसके ऊपर तर्जमान PIA का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। उसका कहना है कि त्यारे को बहफाजत जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया गया था। मुसाफिरों के सामान को मामूल के मुताबिक है वो उतारा गया है। ताहम कप्तान की जानिब से किए गए वॉक अराउंड मुआयने के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि मेन लैंडिंग गियर के जो 6 पहियों में से एक है वो गायब है। तो तर्जमान का ये कहना है कि त्यारे का डिजाइन ऐसे मुमकिन हालात को मद्देनजर रखकर बनाया गया है और किसी भी मरले पर मुसाफिरों या त्यारे के लिए कोई खतरा है वो नहीं था। तो इस वजह से तहकीकाती टीम है वो तश्कील दे दी गई है जो कि इस वाक़े की तहकीकात करेगी और रिपोर्ट जो है आला हुकाम को पहुंचाएगी। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। उधर कैंप जेल में 24 घंटों के दौरान 3 कैदी दम तोड़ गए। तबीयत खराब होने पर कैदियों को सर्विसेज अस्पताल लाया गया था। चुंगी अमर सद्दू का कैंसर और शादरा का आमिर दौरान इलाज दम तोड़ गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सर्विस हॉस्पिटल में कैंप जेल से 2 कैदी लाए गए थे तबीयत नासाज होने पर और हॉस्पिटल राय के मुताबिक दोनों जो कैदी हैं वो दम तोड़ गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कैंप जेल के 3 कैदी जो हैं वो तबीयत खराब होने पर सर्विस अस्पताल में दम तोड़ दिए हैं। पुलिस के इस हवाले से कहना है कि उन्होंने दोनों जो कैदी है, जो कि एक का नाम कैसर है चुंगी मकसू का रहायशी है और दूसरे का नाम आमर है जो कि शादरा का रहायशी था। ये दोनों की जो लाशें हैं पोस्टमार्टम के लिए मुद्दाखन में मुंतकिल करवा दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज भी हॉस्पिटल जाए के मुताबिक एक कैदी जो था चूंग का रहायशी, उसको भी तबीयत नासाज होने पर हॉस्पिटल लाया गया था और वहाँ पर वो दम तोड़ गया था। जी वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। खातून मुलाजमा को हिरासा करने का मामला, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने 3 मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। स्पोर्ट्स बोर्ड की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद फैसला दिया। मुलाजमीन में मुबशर अली, उज़ैर, एहसान भट्टी शामिल। तहकीकाती कमेटी की जानिब से शाहिद को 20,000 रुपये जुर्माना किया गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे वसीम अहमद। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के 3 मुलाजमीन को, खातून और साथी मुलाजमा को जिनसी हिरासती के वजह से उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से बनाई जाने वाली 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर तीनों जो अफराद 4 अफराद जो थे उनको गिल्टी करार दिया था, जिसके बाद मुलाजमीन जो तहकीकाती कमेटी है उसकी सिफारिशात पर 3 मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, जिसमें मुबशर अली, उज़ैर, एहसान भट्टी शामिल है। जबकि तहकीकाती कमेटी की जानिब से शाहिद को सिर्फ 20,000 रुपये जुर्माना किया गया है। तमाम मुलाजमीन जो है इस फैसले के खिलाफ अपील करने का हक रखते हैं। जी ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास, मुतअद्दिद पुलिस अफसरान की तरक्की। हसन मुश्ताक सुखेरा की DIG के अहदे पर तरक्की। कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया की DIG के अहदे पर तरक्की। उधर साहिबजादा बिलाल उमर की भी DIG के अहदे पर तरक्की हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हसन मुश्ताक सुखेरा जो है इनको DIG के अहदे पर तरक्की मिली है, जबकि हसन मुश्ताक सुखेरा के साथ जो है
वो कैप्टन अली जैद को DAG को पर तरक्की मिली है। बलाल उमर साहबजादा बलाल उमर जो CTO फैसलाबाद है उनको DAG को पर तरक्की मिली है। मुस्तफा बीन मलक जो है उसको DAG को पर तरक्की मिली है। उमर फरूक सलामत जो है DAG को पर तरक्की मिली है। ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इस्लामाबाद में इजलास हुआ है जिसमें पंजाब के अफसरान को DAG को पर तरक्की मिली है और जो पुलिस का 34 कामन के जो अफसरान है उनको DAG को पर तरक्की मिली है। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कि पुराना कानून नया नाम, PTI दौर का MTI एक्ट नए नाम से लागू करने का फैसला, पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट एक्ट 2025 मुतारिफ करवा दिया गया। सरकारी अस्पताल ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलेंगे। टीचिंग अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले का सरकारी मुलाजम का दर्जा खत्म। डॉक्टर्स और अमला बोर्ड के रहमो करम पर होगा। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कानून का इतलाक नए सरकारी अस्पतालों पर होगा। सरकारी टीचिंग अस्पताल ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलेंगे। टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स और अमला बोर्ड के रहमो करम पर होगा। डॉक्टर्स और अमले का सरकारी मुलाजिम का दर्जा खत्म। PTI दौर का MTI एक्ट सरकारी टीचिंग अस्पताल पर नए नाम से लागू करने का फैसला, पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2025 मुतारिफ करवा दिया गया। नए कानून के मुताबिक सरकारी टीचिंग अस्पतालों का बोर्ड वसी इख्तियारात का हामिल होगा। मुलाजमीन की भर्ती और मुद्दत मुलाजमत का फैसला इदारे का बोर्ड करेगा। नए कानून से टीचिंग अस्पतालों में प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स बोर्ड मेंबरान की खुशनुदी तक मुलाजमत कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि सरकारी टीचिंग अस्पतालों के मुलाजमीन पर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 का निफाज नहीं होगा। वासा को बिल आकर 2 माह के बाद होश आ गया। ख़ियाबान फिरदौसी जोहर टाउन में ट्रंक सीवर की तब्दीली शुरू कर दी। शौकत खानम चौक पर 72 इंच साइज की पाइपलाइन डालने के काम का आगाज। प्रोजेक्ट पर 1 अरब 90 करोड़ लागत और तकमील का दौरानिया 10 माह होगा। सर्विस लेन पर 32 फुट गहराई तक खुदाई होगी। आगाही बोर्ड अभी तक अवेजा नहीं किए गए। वासा को 2 माह बाद होश आ ही गया। ख़ियाबान फिरदौसी जोहर टाउन में ट्रंक सेवर की तब्दीली शुरू कर दी गई। शौकत खानम चौक पर 72 इंच साइज की पाइपलाइन डालने के काम का आगाज हो गया। ख़ियाबान फिरदौसी ट्रंक सीवर शोक चौक से शौकत खानम 4.15 किलोमीटर पर मुहित होगा। प्रोजेक्ट पर 1 अरब 90 करोड़ लागत और तकमील का दौरानिया 10 माह होगा। नजरिया पाकिस्तान रोड पर 250 फुट तक का सेवर अंडरग्राउंड डाला जाएगा। वासा में ख़ियाबान फिरदौसी रोड की सर्विस लेन पर 32 फुट गहराई तक खुदाई करेगा। याद रहे कि वासा अगर बर वक्त काम शुरू करता तो अब तक डिस्पोजल स्टेशन का ढांचा मुकम्मल कर सकता था। मंसूबे का कैंप ऑफिस ताहाल जेर तामीर है। महदूद मशीनरी के साथ काम शुरू किया गया। शहरियों को मेन रोड बंद करने और मुतबादिल गुजरगाहों से मुतालिक कोई आगाही फराहम नहीं की गई। मंसूबे से मुतालिक साइनेज और आगाही बोर्ड्स भी अवेजा नहीं किए गए। बात करें शहर के मसाइल के हवाले से तो एम्प्रेस रोड मोहम्मद नगर मस्जिद बाग वाली गली का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। सीवरेज का नाकिस सिस्टम इलाका मकीनों के लिए वबाली जान बन गया। गली में गंदा पानी जमा होने से मकीनों को पैदल गुजरने में मुश्किलात हैं। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम्प्रेस रोड से मलिका मोहम्मद नगर की मस्जिद बाग वाली गली में। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर मौजूद सीवरेज के नाकिस निज़ाम की, तो एक अरसे से यहाँ पर अहले इलाका जो है वो सीवरेज के नाकिस निज़ाम से परेशान होकर रह गए। उन्होंने 12 इंतजामिया से अपील की है, लेकिन इंतजामिया जो है वो फिल वक्त उनकी जो है कुछ भी सुनवाई नहीं करी, जिस हवाले से यहाँ पर ना सिर्फ नमाजी हज़रात परेशान है बल्कि आम आवाम को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मस्जिद के इमाम मस्जिद, उनसे जानते हैं। सब मुझे बताइएगा कितने अरसे से मसले को फेस कर रहे हैं और क्या परेशानी का शिकार? ये तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। रमज़ान से पहले हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की, वासा वालों से भी की है, बाहर यहाँ के ठेकेदार से भी की है कि रमज़ान में हमारी मस्जिद में नमाजियों की भी तादाद काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये गडर के ये गंदगी पानी की वजह से इंतहाई नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरा, तरावियों में हमारे पास ख़वातीन की भी कोई 300 की तादाद में नमाज़ पढ़ने आती है, वो भी बहुत परेशान है। जल्द हेलो सर, मुझे ये बताइएगा कि एक अरसे से इस मसले को देख रहे हैं, तो कोई खूब अपना ज़ाती तौर पर इसको हल करवाने की कोशिश की आपने? ये हमारा ज़ाती हो तो हम हो सकता है 2-4 दिन और ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं। ये नमाजी जो है ना वो कपड़े पहन के आते हैं घर से, तो फिर दोबारा जाके चेंज करने पड़ते हैं। हाँ, तो सर आप बताएं कि कोई यहाँ पर हादसात होते हैं, यहाँ पर कोई गिरता हो यहाँ से, जो कि सड़क में देख रहा हूँ काफी ज्यादा जो है ना वो सतह मुर्तबा पोटोहार बनी हुई है। सर आपके सामने ये देखें, ये यहाँ पे स्लिप कैसे हो जाता है, बंदा 1 मिनट में पाँव यूं स्लिप हो जाता है और ये सीधा गंदे पानी में जाके गिरता है। काफी मसले मसाइल होते हैं यहाँ पर। लोग 5 वक्त की नमाज माशा अदा करते हैं। जामिया मस्जिद है जहाँ पर हजारों की तादाद में जो है वो नमाजी हजरात आते हैं, यहाँ पर जो है वो फरीजा नमाज जो है वो अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सड़क की हालत है वो एक बिल्कुल जो है वो ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर रोकती है कि वो लोग जो है ना मस्जिद तक ना जा सके। और यहाँ पर अगर कोई जा रहा है तो वो बेचारा गिर जाता है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। इससे बुजुर्ग
حضرات پریشان ہیں، خواتین پریشان ہیں، اس سے تمام اہل علاقہ کا، راہگیروں کا، نمازی حضرات کا انتظامیہ سے اپیل کرتے یہی کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان تمام تر مسئلے مسائل کا سدباب ہو تاکہ یہاں پہ اہل علاقہ، راہگیر اور نمازی اپنی زندگی جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ عمیر افضل، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ گورنر پنجاب سے سنگاپور میں عالمی مقابلہ سائنس میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم عبدالہادی کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر خان نے پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو مبارکباد دی اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے سنگاپور میں عالمی مقابلہ سائنس میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم عبدالہادی نے ملاقات کی۔ گورنر سلیم حیدر نے پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو مبارکباد دی اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ گورنر پنجاب نے عبدالہادی کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور 5 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا۔ گورنر سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ عبدالہادی نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ عبدالہادی جیسے ہونہار ملک و قوم کا مستقبل ہیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حافظ میاں محمد نعمان کا 129 میں سوڈیوال ہسپتال کا دورہ۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر زہیب نے ہسپتال کے انتظامی امور بارے بریفنگ دی، جبکہ دورے پر ایم ایس ڈاکٹر رؤف احمد نے ہسپتال کے مسائل کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا۔ اس موقع پر زاہد بٹ، علی رضا کمبو، حافظ میاں عثمان، فاروق سیال، حافظ عاصم اور دیگر بھی موجود تھے۔ مشیر وزیر اعلیٰ نے ادویات اور ڈیجیٹل ایکس رے کی سہولت یقینی بنانے کی تلقین کی۔ سینئر لیگی رہنما رانا احسن شرافت کی لیسکو چیف شاہد حیدر سے ملاقات۔ پی پی 170 کے لیسکو سے متعلق مسائل زیر غور آئے۔ سینئر لیگی رہنما رانا احسن شرافت کی کوئنز روڈ چیف لیسکو آفس آمد ہوئی۔ چیف آفیسر لیسکو شاہد حیدر سے ملاقات میں پی پی 170 کے عوام کو لیسکو کے حوالے سے درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف لیسکو شاہد حیدر کی جانب سے جلد از جلد مسائل حل کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ اس موقع پر لاہور سے تعلق رکھنے والے تمام سپرنٹینڈنٹ انجینئرز موجود تھے۔ سابق ڈپٹی میئر میاں محمد طارق، حافظ اسد عبید، آغا شہزاد خان، نعیم شاہ اور جہاں زیب مقصود بھی ہمراہ تھے۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا پہلا گورننگ باڈی اجلاس۔ صاف پانی کمپنی کے اثاثہ جات اتھارٹی میں منتقل کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین گورننگ باڈی چودھری زاہد اکرم نے کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سید زاہد عزیز نے پنجاب میں صاف پانی اتھارٹی کے کامیاب منصوبوں پر بریفنگ دی اور آئندہ کا لائحہ عمل پیش کیا۔ گورننگ باڈی کے تمام 7 رکنی ممبران نے اجلاس میں شرکت کی۔ صاف پانی کمپنی کے اثاثہ جات پنجاب صاف پانی اتھارٹی میں منتقل کرنے کی باضابطہ منظوری۔ صوبائی کابینہ کے فیصلے کے بعد صاف پانی کمپنی کے اثاثے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صاف پانی اتھارٹی ایکٹ کی روشنی میں تمام چھوٹے اور بڑے فلٹریشن پلانٹس کی لائسنسنگ بھی کی جائے گی۔ اجلاس میں گورننگ باڈی ممبران میں ایم پی اے ملک، خالد کھوکھر، بابر محمود اور ایم پی اے حمیدہ میاں، میاں عرفان دولتانہ اور دیگر بھی شریک تھے۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن سیڈ کارپوریشن محبوب عالم کی زیر صدارت اجلاس ورکرز یونینز نمائندگان نے مسائل اور مطالبات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اجلاس میں ڈی ایم ڈی شمشاد اسکر وڑائچ، ڈائریکٹر فائنانس حافظ انعام الحق، پی ایس او2 مینیجنگ ڈائریکٹر عامر سہیل بھٹی، ڈائریکٹر پبلک ریلیشن شاہد قادر اور دیگر ورکر یونین کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ورکرز یونینز کے نمائندوں کی جانب سے ورکرز کو درپیش مسائل اور مطالبات کے حوالے سے نکات پیش کیے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن محبوب عالم نے کہا کہ ادارے کے ماحول کو بہتر و سازگار بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی شخص کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی دوسرے شخص کی عزت نفس مجروح کرے۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کا سبزہ زار مین بولیوارڈ کا دورہ۔ مین بولیوارڈ سبزہ زار پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، جبکہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کانٹریکٹر نے ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کو بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مین بولیوارڈ سبزہ زار سڑک کی دوسری جانب بھی تعمیراتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سڑک کی دوسری جانب واٹر سپلائی سمیت انڈر گراؤنڈ پائپ ڈالے جا رہے ہیں۔ فٹ پاتھ اسٹرکچر کی ڈسمینٹلنگ کے بعد سڑک کو چوڑا کیا جا رہا ہے، جبکہ سڑک کی ایک طرف واٹر باؤنڈ مکمل اور اسپالٹ جلد ڈالا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے سسٹینیبل ماڈل کے تحت فٹ پاتھ کے لگائے گئے سیمپل کا جائزہ لیا۔ سبزہ زار مین بولیوارڈ کی موڑ تا کھاڑک نالہ 2.5 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی تعمیراتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری اوقاف کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ سب کمیٹی کا اجلاس۔ تاریخی مزارات و مساجد کی تعزین و آرائش کے لیے جامع حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ کمیٹی سفارشات کی روشنی میں 2 عدد اسکیمز کے ترمیم کی منظوری دے دی۔
इजलास में महकमे फाइनेंस पंजाब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, महकमे मवासलात और तामीरात और औकाफ के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा, तारीखी मज़ारात और मसाजिद की तज़ीन व आराइश को यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार है। हुकूमत मजहबी तामीराती विरसे की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल है। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ ने कमेटी सिफारिशात की रोशनी में 2 अदद स्कीम्स के तरमीम की मंजूरी भी दी। जहाँ टाउन एलाइड स्कूल हमाल कैंपस में सालाना तकरीबे तकसीम इनामात, तलबा और तालिबात की जानिब से वेलकम परफॉर्मेंसेज, मिली नकमे और चाइल्ड लेबर पर टैबलो पेश किए गए। जौहर टाउन एलाइड स्कूल हमाल कैंपस में सालाना तकरीबे तकसीम इनामात का इनेकाद। तकरीब में डायरेक्टर एलाइड स्कूल सैयद अहमद साबिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल नाजिया अयूब समेत तलबा के वालिदैन की बड़ी तादाद भी शरीक। निसाबी और गैर निसाबी कारकर्दगी पर तलबा में शील्ड्स और इनाम तकसीम किए गए। असातिज़ा को इनामात भी दिए गए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में मुकाबला किरातो नात हेवान इकबाल ऑडिटोरियम से मुल्हिका हॉल में एहतमाम किया गया। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुकाबला किरातो नात की सदारत के फराइज रीजनल डायरेक्टर हुमायूं ज़िया चौहान ने अंजाम दिए। मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान, असातिज़ा कराम और तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तलबा ने खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तलावत की। तलबा ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश किया। मेहमान खसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने तलबा की करातो नात ख़वानी की भरपूर तहसीन की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना है।